अब अनिल मोर हमारे साथ। अनिल, आवाज सुन रहे हैं तो आप बताइए और क्या अपडेट है, क्या जानकारी। एक बड़ा ऐलान ये भी हुआ है जेजेपी ने किया है कि हम कार्तिकेय शर्मा को समर्थन दे रहे हैं। देखिए, बिल्कुल बड़ा बयान डॉक्टर अजय चौटाला का आया। उनकी तरफ से कह दिया गया कि हम कार्तिकेय शर्मा को समर्थन दे रहे हैं। जेजेपी का राज्यसभा चुनाव में कार्तिकेय शर्मा को समर्थन रहेगा। ये बयान डॉक्टर अजय चौटाला कब से कुछ देर पहले आया। इसके अलावा अगर विधानसभा की बात करें, विधानसभा में जो पूर्व मंत्री विनोद शर्मा है, जो कार्तिकेय शर्मा के पिता, वो यहाँ पे पहुँच चुके हैं। ये स्पीकर साहब का रूम है। यहाँ पर फिलहाल अंदर बैठे हुए हैं विनोद शर्मा, और जो निर्दलीय विधायक और जो बिजली मंत्री रंजीत चौटाला वो भी यहाँ पे मौजूद है। फिलहाल अंदर मौजूद हैं। विनोद शर्मा की अगर बात करें, आप देख सकते हैं तस्वीरों में, विनोद शर्मा यहाँ पे पहुँच चुके हैं। थोड़ी ही देर में कार्तिकेय शर्मा यहाँ पर आएंगे और कहीं ना कहीं ये तय हो चुका है कि जो कार्तिकेय शर्मा है, जो निर्दलीय तौर पर जो है वो चुनाव लड़ेंगे। उनको जेजेपी, बीजेपी, निर्दलीय सभी का समर्थन रहेगा। और जो विनोद शर्मा है, जो पिता है कार्तिक शर्मा के, वो यहाँ पे पहुँच चुके हैं। फिलहाल स्पीकर साहब के पास वो अंदर बैठे हुए हैं विनोद शर्मा। उनके साथ जो रंजीत चौटाला हैं, जो बिजली मंत्री, वो भी यहाँ पे मौजूद है। और कहीं ना कहीं थोड़ी ही देर में जो कार्तिकेय शर्मा यहाँ पर आएंगे, उनकी तरफ से जो नॉमिनेशन है वो यहाँ पे भरा जाएगा। फिलहाल अंदर विनोद शर्मा बैठे हुए हैं। थोड़ी ही देर में जो जानकारी मिल रही है, जो प्रस्तावक है, प्रस्तावकों की अगर बात करें, प्रस्तावकों में जो है जेजेपी और निर्दलीय विधायकों के नाम है। निर्दलीय विधायकों की अगर बात करें, निर्दलीय विधायकों में रंजीत चौटाला, सोमवीर सांगवान का नाम है। इसके अलावा जो दूसरे विधायक हैं उनके भी नाम प्रस्तावकों में है। फिलहाल जो अगर बात करें, पहुंच चुके हैं विनोद शर्मा यहाँ पे। विनोद शर्मा फिलहाल पहुंचे हुए हैं। विनोद शर्मा फिलहाल स्पीकर साहब के पास बैठे हुए यहाँ पे। विधानसभा का नज़ारा आप देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी गहमा गहमी हो रखी है। काफ़ी मीडिया भी यहाँ पे मौजूद है और थोड़ी ही देर में किसी भी पल जो है कार्तिकेय शर्मा यहाँ पे पहुँच सकते हैं। और ये तय हो चुका है। जो डॉक्टर अजय चौटाला, उनका बयान भी आ गया, उनकी तरफ से भी साफ कर दिया गया है कि जो कार्तिकेय शर्मा है वो उम्मीदवार। कार्तिक शर्मा आगे सबसे पहले क्या कहेंगे? खबरें सबसे पहले क्या कहेंगे? नामांकन भर रहे हैं आप, क्या बस अभी नामांकन भरते हैं, फिर उसके बाद आके आपसे बात करेंगे। सभी का समर्थन आपको? सभी का, ये सबका जो भी अच्छे सब लोग समर्थन दे रहे हैं और मैं उनसे उम्मीद भी करूंगा, अपील भी करूंगा समर्थन के लिए। और मैं आके आपसे बात करूंगा। देखिए, सबसे पहले कार्तिकेय शर्मा ने खबरें अब तक से बातचीत की है। सबसे पहले तस्वीर है नामांकन की भी, लाइव तस्वीर हम दिखाएंगे। अंदर मीडिया तो कुछ नहीं। नामांकन दाखिल करने के लिए वो गए हैं। कार्तिकेय शर्मा नामांकन दाखिल करने के लिए अंदर जा चुके हैं। खबरें अब तक से सबसे पहले बातचीत की है। सबसे पहले खबरें अब तक ने उनसे बातचीत की है और कहीं ना कहीं धन्यवाद यहाँ पर जताते नजर आ रहे थे कार्तिकेय शर्मा। और कार्तिकेय शर्मा नामांकन दाखिल करने पहुंच चुके हैं। सबसे पहले खबरें अब तक ने सुबह ही बता दिया था, ना सिर्फ सुबह 8 बजे सबसे पहले हमने बता दिया था कि कार्तिक शर्मा की तरफ से निर्दलीय चुनाव लड़ा जाएगा। और कहीं ना कहीं मोहर लगती दिख रही है, खबर पर मोहर लग गई है। कार्तिकेय शर्मा ने सबसे पहले खबरें अब तक से बातचीत की और कहीं ना कहीं वो एक फिलहाल तो ज़्यादा तो नहीं कहा, धन्यवाद जताते जरूर नजर आ रहे थे, क्योंकि बीजेपी का उनको समर्थन हासिल है, जेजेपी का समर्थन हासिल है, निर्दलीय को समर्थन हासिल है। फिलहाल वो नामांकन दाखिल करने अंदर जा चुके हैं। जी बिल्कुल, और इस वक्त की एक बड़ी खबर, नामांकन दाखिल करने के लिए कार्तिकेय शर्मा जा चुके हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा के बेटे कार्तिकेय शर्मा राज्यसभा के लिए नामांकन करने के लिए पहुंच चुके हैं। सबसे पहले खबर अभी तक पर उन्होंने बात की, हमारे संवाददाता अनिल मोर ने उनसे पूछा कि आपको सबका समर्थन मिला है, तो उन्होंने कहा कि सबका समर्थन है और आने के बाद फिर आपसे बात करेंगे। एक बड़ी खबर, एक अहम खबर, कार्तिकेय शर्मा नामांकन दाखिल करने पहुंचे हैं। अब यहां से दिलचस्प लड़ाई फिर एक बार राज्यसभा के लिए नजर आएगी। बिल्कुल, तो अनिल हमारे संवाददाता लगातार तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। अनिल, जेजेपी का समर्थन मिल गया, आखिर निर्दलीय विधायकों का भी मिलेगा, साथ ही बीजेपी से भी बात होंगी और उसके बाद कांग्रेस के कितने विधायक कांग्रेस के उम्मीदवार से अलग जाते हैं, ये भी देखना दिलचस्प होगा। अनिल, अगर आवाज देखिए, कार्तिकेय शर्मा का पहला टीवी बयान था, जो सबसे पहले खबरें अब तक से उन्होंने बातचीत की है। खबरें अब तक पर ही उनकी तरफ, देखिए, खबरें अब तक से खास बातचीत की, खबरें तक अभी तक पर उनका पहला बयान था और कहीं ना कहीं नामांकन दाखिल करने यहाँ पर जा चुके हैं कार्तिकेय शर्मा। फिलहाल वो नॉमिनेशन भर रहे हैं। नॉमिनेशन भर के वो किसी भी पल आ सकते हैं, क्योंकि 3 बजे का समय है फिलहाल। हालांकि समय बचा हुआ है, वो फिलहाल अंदर मौजूद है। हम विनोद शर्मा के पास जाने की कोशिश करेंगे, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। निर्दलीय विधायक है रंजीत चौटाला, वो भी जो मंत्री भी हैं वो भी यहाँ पे मौजूद है, उनसे भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि फिलहाल कार्तिकेय शर्मा अंदर मौजूद है। उससे पहले हम विनोद शर्मा से खास बातचीत करेंगे कि विनोद शर्मा का क्या कुछ कहना है। फिलहाल विनोद शर्मा अंदर बैठे हुए हैं। फिलहाल स्पीकर साहब के पास अंदर विनोद शर्मा बैठे हुए हैं।
शर्मा से तो बात हो गई है, वो काफी कॉन्फिडेंस में नजर आए। और नासिर देखिए, 2 ही सीटें हैं, 2 उम्मीदवार पहले ही मैदान में हैं, तीसरा कोई भी उम्मीदवार उसी वक्त आएगा जबकि उनको लगे कि हाँ उनके पास नंबर है राज्यसभा जाने का, राज्यसभा की टिकट उन्हें मिल जाएगी तभी हो जाएंगे, और अगर ऐसा नहीं तो कार्तिकी आते नहीं मैदान में। अनिल, एक बात और, आप बात कीजिए वहां पर जो भी हैं लोग, और लगातार अब बहुत सारी अपडेट्स निकलकर सामने आ रही हैं, बड़ी बड़ी खबरें इस वक्त आ रही हैं, तो एक बड़ी दिलचस्प एक बार फिर से लड़ाई हो जाएगी राज्यसभा के लिए। और मुझे लगता है कि अब कांग्रेस का जो खेमा है और अजय माकन है उनके लिए भी टेंशन बढ़ जाएगी और कांग्रेस के खेमे में हलचल। जी, ये हलचल इसलिए भी क्योंकि कांग्रेस के लिए माना जाता है कि कांग्रेस खुद को ही हराती है, कांग्रेस ही कांग्रेस को हराती है, तो क्या इस बार इस बात से बाहर निकल सकेगी कांग्रेस पार्टी? तो एक्सक्लूसिव तस्वीर आपके सामने, सबसे पहले आपको दिखा रहा है खबरें अभी तक, सबसे पहले खबरें अभी तक के संवाददाता ने कार्तिकेय शर्मा से बात की, उनकी ओर से दावा किया गया कि हाँ उनके पास नंबर्स हैं या फिर नहीं, ये तो देखिए अनिल आप जी अनिल, एक सुबह से आप कांग्रेस के नेताओं के साथ भी जुड़े हुए थे, उनसे भी बात कर रहे थे, उन लोगों में किस किस की बॉडी लैंग्वेज क्या दर्शा रही थी? क्योंकि बहुत सारी खबरें सुबह से भी चल रही हैं कि बहुत से जो कांग्रेस के नेता हैं वो अजय माकन के नाम से नाखुश हैं। अजय और कैप्टन अजय यादव ने खुलकर कह दिया और भी लोगों ने कह दिया। अजय, अनिल बोलिए। देखिए नासिर, हमने सुबह 8 बजे ही बता दिया था कि कार्तिकेय शर्मा की तरफ से नामांकन भरा जाएगा, हमारी खबर पर मुहर लग चुकी है, फिलहाल नामांकन दाखिल किया जा रहा है। और अब जो पूरा का पूरा गेम है, अब नंबर गेम रह गया सारा का सारा, क्योंकि अब 3 उम्मीदवार हो चुके हैं। 10 तारीख को अब वोट पड़ने हैं, वोटिंग होने राज्यसभा के लिए। अब पूरी की पूरी जो एक कहीं ना कहीं जो देखिए किस तरीके से चुनाव होने हैं। बीजेपी की अगर बात करें, जो क्योंकि कृष्णलाल पवार बीजेपी के उम्मीदवार है, बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है, सरकार बीजेपी की है, तो सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर जो उम्मीदवार है उनका चुना जाएगा। कृष्णलाल पवार को के लिए वोट चाहिए 1/3 + 1, यानी 1/3 + 1, कुल मिला के 1/3 30 बैठ जाते हैं और +1 31 वोट में जो कृष्णलाल पवार है वो राज्यसभा के लिए नॉमिनेट हो जाएंगे। फिर बारी आएगी दूसरे नंबर के लिए जो उसमें 1/3 चाहिएंगे। वो अगर बात करें, कांग्रेस के पास 31 विधायक है, उस लिहाज से कांग्रेस बिल्कुल कंफर्टेबल है। लेकिन कांग्रेस कंफर्टेबल इसलिए नहीं है क्योंकि कांग्रेस की नेताओं की बनती नहीं है आपस में, कांग्रेस में गुटबाजी है। 31 विधायक में आप मानकर चलिए कि अनिल खुलकर सामने आ गए हैं, कुलदीप बिश्नोई भी खुलकर सामने आ गए हैं। अजय यादव की ओर से चूंकि ट्वीट किया गया है तो उनके बेटे भी आप मानकर चलिए कि वो नंबर भी हम घटा दें कांग्रेस के विधायकों से। देखिए, आपको ज्योति यहाँ पर एक बात समझनी होगी कि अगर अजय माकन का वोट नहीं दिया किसी कांग्रेस विधायक ने, वहाँ पर खिलाफत की अजय माकन की, वो भी एक बड़ी बात है। क्योंकि अगर अजय माकन की बात करें, अजय माकन बाहर आ रहे हैं, बात करने की भी कोशिश करेंगे हम। फिलहाल जो कार्तिक शर्मा बाहर आ रहे हैं उनकी तरफ से नॉमिनेशन भर दिया गया है। विनोद शर्मा भी मौजूद है, विनोद शर्मा से बातचीत करने की कोशिश करेंगे हम, उनका क्या कुछ कहना का कार्तिक शर्मा का, उनसे भी बातचीत करने की हम कोशिश करेंगे कि उनका क्या कुछ कहना है कार्तिक शर्मा का, क्योंकि नॉमिनेशन है वो भर दिया गया। कार्तिक, क्या कहेंगे आप? मैं और बाद में एक सेकंड बाद में देखिए विनोद शर्मा साहब उनसे बातचीत करने को। देखिए दोनों पिता पुत्र साथ है। फिलहाल देखिए नॉमिनेशन भरने अब गए हैं, फिलहाल दोनों मौजूद हैं और कहीं ना कहीं विनोद शर्मा कार्तिक शर्मा दोनों अंदर मौजूद है। नॉमिनेशन भरा जा रहा है, नॉमिनेशन की फॉर्मेलिटी हो रही है। और कहीं ना कहीं आंकड़ों के लिहाज से अगर देखा जाए, देखिए तस्वीरें दिखाने की कोशिश करेंगे कि जो नॉमिनेशन की जो प्रक्रिया है उसकी भी तस्वीरें दिखाएंगे। अब आंकड़ों की बात करें, जो मैं आंकड़ों की बात कर रहा था आपको, जो मैं बता रहा था, 31 विधायक कृष्णलाल पवार के साथ चले जाएंगे। फिर बात आती है जो दूसरे नंबर पर जो भी चुना जाएगा राज्यसभा के लिए, उसमें अगर बात करें कांग्रेस की, अगर बात करें कांग्रेस के पास भले 31 विधायक है, लेकिन कांग्रेस को इस बात का डर है कि जो कांग्रेस के पास है जो विधायक है उनमें से कहीं ना कहीं वोट क्रॉस हो सकता है। आप देखिए वो अंदर जो नॉमिनेशन है वो यहाँ पे भरा जा रहा है। आप तस्वीरें देखिए, बिल्कुल जो अपना जो नामांकन है वो यहाँ पे भरा जा रहा है। आप तस्वीरें भी देख सकते हैं कि फिलहाल जो कार्तिक शर्मा यहाँ पे मौजूद है, विनोद शर्मा यहाँ पे मौजूद है, उनकी तरफ से देखिए आप तस्वीरें भी देखिए। जो रिटर्निंग ऑफिसर है नांदल साहब वो वहाँ पे मौजूद है और यहाँ पे जो नामांकन है वो यहाँ पे भरा जा रहा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। और कहीं ना कहीं अब कार्तिकेय शर्मा के आने के बाद से जो राज्यसभा चुनाव है हरियाणा में अब काफ़ी दिलचस्प हो गया है। अब कहीं ना कहीं जो वोट है, वोट की नौबत आएगी। अब वोट के लिहाज से देखना होगा कि क्या कुछ किस तरीके से वोटिंग रहेगी, क्योंकि अगर बात करें मैं नहीं कर रहा ना यार, इनके आ रहे हैं यार। अरे गेट बंद मत करो यार, अरे गेट
तो अनिल हमारे संवाददाता लगातार तस्वीर दिखा रहे हैं। अनिल, आप बात कर रहे थे कि अजय माकन चूंकि वरिष्ठ नेता हैं और उनसे एक तरह से खिलाफत ही होगी, ये उनके खिलाफ जाना होगा वोट करना निर्दलीय उम्मीदवार को, क्योंकि ये तो एक एक नंबर का एक एक विधायक का हिसाब होगा। देखिए बिल्कुल अंदर की तस्वीरें, आपको अंदर की तस्वीरें देखिए। फिलहाल आप ये तस्वीरें देखिए, जो नामांकन है वो नामांकन भरा जा रहा है, ये तस्वीरें आप देखिए। जिस बात की जानकारी खबरें अब तक ने सबसे पहले आपको दी थी कि तीसरे उम्मीदवार निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर कार्तिकेय शर्मा आ सकते हैं, और बिल्कुल वैसा ही हुआ कि एक बार फिर से खबरें अब तक की खबर पर मुहर लगी है। कार्तिकेय शर्मा पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा के बेटे हैं, नॉमिनेशन वो फाइल कर रहे हैं, और इनके आने से जो 2 सीटों पर 2 ही उम्मीदवार थे और जिनका दोनों का ही जाना तय नजर आया था, वो गणित एक बार बिगड़ता नजर आया है। उसमें बीजेपी के लिए तो कुछ भी अलग बात नहीं है, बीजेपी के उम्मीदवार तो जा रहे हैं, ये तो क्लियर है, लेकिन कांग्रेस के उम्मीदवार अजय माकन के लिए राहें मुश्किल है। ये देखिए नॉमिनेशन फाइल किया गया है, कार्तिकेय शर्मा के उनके साथ उनके पिता और पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा भी साथ में मौजूद हैं, रिटर्निंग ऑफिसर हैं, और ये नॉमिनेशन फाइल कर दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, तो इस वक्त की बड़ी खबर, खबरें अभी तक की खबर पर एक बार फिर से मुहर लगी है। आपके अपने चैनल खबरें अभी तक ने सबसे पहले आपको बताया था कि पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा के बेटे कार्तिकेय शर्मा भी नॉमिनेशन फाइल करने वाले हैं। निश्चित तौर पर हम राज्यसभा में उसको उठाएंगे। इसके लिए एक प्रोसीजर है, मुझे तीसरे नॉमिनेशन के बारे में कोई ज्ञान नहीं है। मैं तो पार्टी ने फर्स्ट कैंडिडेट बना करके मुझे मेरा नॉमिनेशन कराया। तो इनका तो क्लियर किया जाना, दूसरा जो भी नंबर्स होंगे वरीयता के आधार पर जो वोट किया जाएगा, जो विधायक निर्दलीय कितने साथ जाएंगे, जेजेपी के विधायक तो कार्तिकेय शर्मा के साथ हैं, ये तो अजय चौटाला ऐलान कर चुके हैं। तो तस्वीरें आप देखिए, कार्तिकेय शर्मा के आने से समीकरण बिगड़ गए हैं अजय माकन के कांग्रेस पार्टी के, क्योंकि कांग्रेस के सभी विधायक एक ही रास्ते पर एक ही मत पर चल रहे हैं, ये तो मुश्किल नहीं नामुमकिन साख है वर्तमान स्थिति को देखते हुए। तो कार्तिकेय शर्मा नॉमिनेशन फाइल कर चुके हैं और ये 3 उम्मीदवार हो गए हैं इनके साथ ही। कुल मिलाकर हरियाणा राज्यसभा की 2 सीटें, 3 उम्मीदवार, बीजेपी के उम्मीदवार पंवार जा रहे हैं राज्यसभा, ये स्पष्ट है अपने आप में। और अजय माकन जिनको लेकर था कि ठीक है बीजेपी ने चूंकि 2 उम्मीदवार नहीं उतारे तो उनका जाना भी लगभग तय था, लेकिन हमने सबसे पहले आपको बताया कि कार्तिकेय शर्मा मैदान में आ सकते हैं और कार्तिकेय शर्मा की ओर से नॉमिनेशन फाइल कर दिया गया है। अब बेहद दिलचस्प होने वाले हैं राज्यसभा चुनाव, चूंकि त्यागी प्रकरण की बात होती है हर बार जब भी राज्यसभा की सीट हरियाणा में खाली होगी, और आने वाले दिनों में भी जब भी चुनाव राज्यसभा के लिए होंगे तो बार बार जिक्र होगा इस बात का कि किस तरह से पैन बदले गए, स्याही बदली गई और उम्मीदवार भी बदल गए, या कह लें कि जिनको जाना था वो सांसद भी बदल गए, सुभाष चंद्रा पहुंचे और बार बार बातें उठी, जांच की बात कही गई या किसी भी तरह की कार्रवाई की बात कही गई, पार्टी हाईकमान को लेकर भी तमाम बातें आई, लेकिन उसके बाद ढाक की 3 बात, स्थिति वैसी की वैसी और कांग्रेस की गुटबाजी भी लगभग वैसी ही अब भी, क्योंकि पार्टी प्रदेश अध्यक्ष चुने जाने से लेकर और अब तक कई नेताओं के बयान भी अलग अलग सामने आते हैं। कुलदीप बिश्नोई बैठकों से या पार्टी कार्यक्रमों से दूरी बना रही है। आज अजय यादव की ओर से कह दिया गया कि कुमारी सैलजा को राज्यसभा भेजा जाना चाहिए था पार्टी हाईकमान की ओर से, तो ये साफ संकेत दे रहा है कि क्रॉस वोटिंग तो होगी, और इस बात की जानकारी कार्तिकेय शर्मा को है। सब सारा गणित लगा लिया गया होगा, उसके बाद ही मैदान में आए हैं। 10 विधायक इनको मिल गए हैं, जेजेपी के निर्दलीय विधायक। तो ये देखिए साइन करते हुए कार्तिकेय शर्मा, तो ये नामांकन पत्र दाखिल कर दिया गया है। चूंकि आज है अंतिम दिन नामांकन पत्र दाखिल किए जाने का, 10 जून को होगा चुनाव, और चूंकि जुलाई में राष्ट्रपति चुनाव होना है तो इसलिए ये जो 57 सीटों पर देश भर में चुनाव होना है वो तुलनात्मक रूप से ज्यादा अहम हो जाता है। तो कार्तिकेय शर्मा का नामांकन, निर्दलीय उम्मीदवार हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा के बेटे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, खबर अब तक की खबर पर मुहर लगी है और कार्तिकेय शर्मा नॉमिनेशन फाइल कर चुके हैं। ये बड़ी खबर विधानसभा से सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तीसरे उम्मीदवार के तौर पर, निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर कार्तिकेय शर्मा ने नामांकन पत्र दाखिल किया है।
तो अपने पिता और पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा के साथ कार्तिकेय शर्मा के निर्दलीय उम्मीदवार हैं, तो चूंकि निर्दलीय उम्मीदवार हैं तो इनको समर्थन भी मिल रहा है और जेजेपी का समर्थन मिल चुका है। 10 विधायक जेजेपी के, अब निर्दलीय विधायक सोमवीर सांगवान की बात करें, रणजीत सिंह की बात करें, जो सरकार के साथ हैं, उनमें से भी चूंकि बीजेपी को 31 विधायकों की जरूरत है और पहले उम्मीदवार के तौर पर या इकलौते उम्मीदवार के तौर पर कृष्णलाल पवार हैं, तो उनका जाना साफ है। उसके बाद जो वरीयता के आधार पर वोट किया गया, जो बचे हुए विधायक हैं उनकी ओर से जो वोट किया जाएगा, या कांग्रेस की जो क्रॉस वोटिंग होगी जिससे आप और हम इनकार कर ही नहीं सकते, जिसका अंदाजा है, तभी ये तीसरे उम्मीदवार आए हैं। तो देखना ये है कि कांग्रेस के कितने विधायक कांग्रेस के उम्मीदवार के साथ ना जाकर कार्तिकेय शर्मा को वोट करते हैं। ये 10 जून को साफ हो जाएगा। तो कैबिनेट मंत्री रणजीत सिंह भी आ चुके हैं, हाथ जोड़कर स्वागत किया कार्तिकेय शर्मा की ओर से, अभिनंदन किया गया, हाथ मिलाकर अभिनंदन किया गया। विनोद शर्मा पहले से मौजूद हैं और ये कैबिनेट मंत्री रणजीत सिंह भी साथ में बैठ गए हैं, तो इनका समर्थन है। जब हम निर्दलीय विधायकों की बात करते हैं, चूंकि रानिया से निर्दलीय विधायक हैं, सरकार में मंत्री हैं, तो ये अपना समर्थन दे चुके हैं, इनका साथ आना ये साफ कर चुका है। बहुत ज्यादा इस पर अब बात करने की कोई गुंजाइश ही नहीं बचती है। तो निर्दलीय विधायक और कैबिनेट मंत्री रणजीत सिंह भी समर्थन देने पहुंच चुके हैं। ये नॉमिनेशन फाइल करते वक्त साथ हैं, तो इसका मतलब पहले बात हो चुकी होगी और बात करके ही कार्तिकेय शर्मा मैदान में आए हैं। जेजेपी समर्थन दे चुकी है। सिरसा से प्रेस वार्ता आप सुन रहे थे, जब अजय चौटाला की ओर से कहा गया कि जेजेपी कार्तिकेय शर्मा को, निर्दलीय उम्मीदवार को समर्थन देती है। जेजेपी के सभी विधायक इनके साथ होंगे और बीजेपी के या जो वरीयता के आधार पर वोट करेंगे, उसके बाद दूसरे नंबर के उम्मीदवार के तौर पर ये रहेंगे कहीं ना कहीं। और कांग्रेस के अजय माकन, जिनको देखिए कांग्रेस हाईकमान ने क्या क्या नहीं सोचा, रणदीप सुरजेवाला, लगभग बहुत सारे ऐसे उम्मीदवार के जिनको अलग अलग स्टेट से उम्मीदवार के तौर पर पेश किया गया। रणदीप सुरजेवाला राजस्थान गए, यहाँ भी इस बात को लेकर चर्चाएं थी कि किसे राज्यसभा भेजा जाएगा और विधायकों की संख्या के आधार पर हम बार बार ये कह रहे थे कि कांग्रेस भेज सकती है, लेकिन हम बार बार ये भी आपको बता रहे थे कि आसान नहीं है कांग्रेस के लिए। अगर क्रॉस वोटिंग हो जाती है या बीजेपी 2 उम्मीदवार ले आती है या फिर कोई तीसरा उम्मीदवार निर्दलीय आ जाता है, तो ये सारा खेल, सारा गणित बिगड़ जाएगा और लगभग वैसा ही होता अब नजर आया है। कैबिनेट मंत्री रणजीत सिंह निर्दलीय उम्मीदवार रानिया से ये साथ आ गई हैं और नामांकन पत्र दाखिल करते वक्त साथ हैं, तो आप समझिए कि इनका समर्थन है कार्तिकेय शर्मा को। तो राज्यसभा के लिए कार्तिकेय शर्मा ने नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है। ये बड़ी खबर इस वक्त की चंडीगढ़ से, आप जान लीजिए। तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रही हैं। जेजेपी की ओर से समर्थन दे दिया गया है, जेजेपी ने समर्थन दिया है। कैबिनेट मंत्री रणजीत सिंह ने भी समर्थन दिया है कार्तिकेय शर्मा को। तो राज्यसभा के लिए कार्तिकेय शर्मा ने नामांकन भर दिया है, निर्दलीय उम्मीदवार है ये। पिछले काफी दिनों से हालांकि पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा की ओर से ये प्रयास किए जा रहे थे, अंदर खाती खबरें भी सामने आ रही थी, लेकिन आज सुबह हमने आपको पुख्ता सूत्रों के हवाले से खबर दी कि कार्तिकेय शर्मा उम्मीदवार होंगे। हमारी खबर पर एक बार फिर से मुहर लगी, कार्तिकेय शर्मा उम्मीदवार हैं, ये साफ हो ही चुका है। नामांकन पत्र दाखिल कर चुके हैं। कैबिनेट मंत्री रणजीत सिंह उनके साथ आ गए हैं। चरखी दादरी से निर्दलीय विधायक सोमवीर सांगवान इनके साथ हैं। विनोद शर्मा जी, पूर्व मंत्री के बेटे कार्तिक शर्मा, हमारी पार्टी ने भी उनको समर्थन दिया है। भाजपा के भी बचे हुए वोट उनको मिलेंगे और इंडिपेंडेंट्स भी उनको सपोर्ट करेंगे। विनोद शर्मा जी, पूर्व मंत्री के बेटे कार्तिक शर्मा, हमारी पार्टी ने भी उनको समर्थन दिया है। भाजपा के भी बचे हुए वोट उनको मिलेंगे और इंडिपेंडेंट्स भी उनको सपोर्ट। तो तस्वीरें आप देखिए, नॉमिनेशन फाइल किया गया उस वक्त की। और आप अगर हरियाणा विधानसभा का गणित समझना चाहें, और आप में से ज्यादातर लोग जानते होंगे 90 सीटें, उनमें से 40 सीट हैं बीजेपी के पास, 10 जेजेपी के पास है, जो कि गठबंधन के तहत बीजेपी के साथ हैं, और सरकार गठबंधन की है हरियाणा में। 7 निर्दलीय विधायक भी सरकार के साथ हैं।
तो जितना आंकड़ा या जितने नंबर चाहिए उससे कहीं ज्यादा हैं बीजेपी के पास। तो बीजेपी के बचे हुए वोट तो जाएंगे ही कार्तिकेय शर्मा को, जो कि अजय चौटाला भी कहते नजर आए। जेजेपी के सभी विधायक, सभी 10 विधायक भी कार्तिकेय शर्मा के लिए वोट करेंगे। कांग्रेस अपने 31 विधायकों के सहारे है, और क्या वो सभी विधायक भी कांग्रेस उम्मीदवार के साथ हैं, सवाल ये भी है। और ये सवाल जो इतिहास रहा है, जो त्यागी प्रकरण रहा है, कांड रहा है, उसको लेकर अधिक मजबूत हो जाता है। और केवल उसको लेकर ही नहीं, बल्कि बाकी भी जब भी पार्टी संगठन से जुड़े फैसले लिए गए, कभी नेता प्रतिपक्ष के पद को लेकर, कभी पार्टी प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने को लेकर, पिछली बार राज्यसभा जब दीपेंद्र हुड्डा को भेजा गया उस वक्त भी, तो तमाम तरह की गुटबाजी बार बार खुलकर सामने आती रही है। तो क्या ये सभी नेता अपने उम्मीदवार को, अपने पार्टी उम्मीदवार को राज्यसभा भेजना चाहेंगे? सक्षम तो हैं भेजने में, लेकिन कितने भेजना चाहेंगे और कितने अलग वोट करते हैं? और जो अलग वोट होगा, जो क्रॉस वोटिंग होगी, वो होगी कार्तिकेय शर्मा को, क्योंकि एक विकल्प अब मिल गया है उन लोगों को, उन विधायकों को जो कांग्रेस के उम्मीदवार के लिए वोट नहीं करना चाहते थे या फिर नाराज थे। इनमें से 2 तो पूरी तरह से साफ हैं, 2 तो खुलकर ही सामने आ चुके हैं। पहले हैं कुलदीप बिश्नोई, जो कि पार्टी कार्यक्रमों में और पार्टी की बैठक में शामिल नहीं हो रहे हैं। इवन कल भी जब ये मैंडेटरी था कि सभी विधायकों को आना है, उस वक्त भी उनकी ओर से पार्टी से बैठक से दूरी बनाई गई। दूसरा, चूंकि अजय यादव की ओर से ट्वीट किया गया कि कुमारी शैलजा को राज्यसभा भेजा जाना चाहिए था, ये कहीं ना कहीं चिरंजीव राव चुनाव में जननायक जनता पार्टी के विधायक किसका समर्थन करेंगे, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ जननायक जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय चौटाला साहब हैं। अजय जी, क्या फैसला लिया है पार्टी ने, विधायक किसको वोट करेंगे? तीसरे उम्मीदवार हैं कार्तिकेय शर्मा जी। हमारे सभी विधायकों ने उन्हें वोट देने का निर्णय किया है। क्या लगता है सर, आप सपोर्ट करेंगे? क्या कार्तिकेय शर्मा राज्यसभा में जाएंगे? किस तरह के समीकरण बनेंगे? आप क्या मानते हैं इन समीकरणों को? समीकरण तो अब उन पे डिपेंड करता है कि वो बाकी वोट किस तरीके से मैनेज करते हैं। इंडिपेंडेंट्स भी हैं, दूसरे लोग भी हैं। हम तो यही उम्मीद करते हैं कि वो राज्यसभा में जाए। एक नगर निकाय चुनाव हो रहे हैं, बीजेपी ने अलग चुनाव लड़ने का फैसला किया, आपकी तरफ से क्या निर्णय किया गया? कुछ कैंडिडेट्स भी आपने डिक्लेयर किए हैं, क्या सिंबल पे चुनाव लड़ेगी जजपा? बिल्कुल, जजपा सिंबल पे चुनाव लड़ेगी। सिर्फ जिला के इनके निकाय चुनाव के चेयरमैन का, वार्ड के जो पार्षद होंगे उन पे नहीं लड़ेंगे। तो आज आपने लगभग 7-8 नाम जो है 8 डिक्लेयर किए हैं आज हमने, और 1-2 दिन में बाकी सारे कर दिए जाएंगे। तो पिछले जिस तरह से बीजेपी ने तय किया कि हम अलग चुनाव लड़ेंगे, उसके बाद विपक्ष ने ये कहा कि गठबंधन टूटने वाला है, तो आपकी तरफ से क्या माना जाए? क्या जो 5 साल ये गठबंधन चलता रहेगा? आपका क्या कहना है? निश्चित तौर पे गठबंधन हमारा सरकार का है, और सरकार मजबूती से गठबंधन धर्म के साथ काम कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो बिल्कुल जननायक जनता पार्टी सिंबल पर चुनाव लड़ेगी। चेयरमैन के पद के 8 कैंडिडेट्स के नाम भी डिक्लेयर कर दिए हैं, और उसके अलावा एक अहम खबर ये है कि कार्तिकेय शर्मा को जननायक जनता पार्टी ने समर्थन करने का भी ऐलान कर दिया है। सिरसा से नकुल जसूजा, खबरें अभी तक।